अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज की ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो मित्रों, अक्सर ऐसा सवाल पूछा गया है कि क्या 2022 में मिथुन राशि वालों को सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्या गवर्नमेंट जॉब उन्हें ईजिली मिल जाएगी या उन्हें करना होगा और इंतज़ार। तो मित्रों, जो लोग इस समय एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी 2022 में बहुत निकलने वाली है, तो उसका उन्हें लाभ लेना चाहिए। और यहाँ पर यदि हम देखें इस चार्ट में, यानी आप अपने बर्थ चार्ट में, अपनी जन्म कुंडली में यदि देखना चाहें तो आप कौन कौन से प्लैनेट को आपको ध्यान देना चाहिए। जो प्लैनेट आपके सपोर्टिव प्लैनेट हैं उनको एक तरफ कर लीजिए और जो आपके सपोर्टिव नहीं हैं उन्हें आप एक तरफ कर सकते हैं। तो जो आपके सपोर्टिव हैं उनका अनुसरण करके, उनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा करके आप उनका लाभ ले सकते हैं। और सरकारी नौकरी यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनका आप अनुसरण करें। और यहाँ पर जो स्थिति है, परिस्थिति है, जो प्लैनेट्स हैं, जो आपके सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं, उनका मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। आप अपने बर्थ चार्ट में भी इसे देख सकते हैं और जैसी उनकी पोजीशन हो, जैसा उनका जो बिहेवियर हो उन प्लैनेट का, आप उसे भी देख करके आप अपने जो आने वाले 2022 है उसमें आप सरकारी जॉब बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस बर्थ चार्ट में। तो हम यहाँ पर एक बात और बता दें कि जो जेमिनी साइन, यानी यदि आपकी राशि जेमिनी है तो ही आपके लिए ये वीडियो काम की है। और बाकी जो दूसरे साइंस हैं उसकी वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें डाल रखे हैं। आपका जो साइन है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के क्या चांसेस हैं और किस प्रकार से बड़ी ही आसानी से आप अपने ग्रहों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेमिनी साइन की। तो जिनके अंदर जो है जो क्वालिटी होती है, जो नेचुरल गॉड गिफ्ट जिसे कह सकते हैं, तो ये जिज्ञासु बहुत ज़्यादा होते हैं, क्यूरियस होते हैं। और इनके अंदर एक बड़ी समस्या भी है कि ये इतने जिज्ञासु होते हैं कि वास्तविक दुनिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। यानी अपने जो आराम करने का समय है वहाँ पर भी ये अपने जो माइंड है उसका प्रयोग करते रहते हैं। तो जिसकी वजह से ये रेस्टलेस भी अपने आप को फील करते हैं। बाकी इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं। और एक इनके अंदर जो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ये मल्टीटास्कर होते हैं। तो इसलिए इनका जो माइंड है वो फ्रिकल माइंड होता है। और ऐसी स्थिति में एक जगह जब माइंड रुकता नहीं है तो यहाँ पर इनको एक समस्या हो जाती है कि इस क्षेत्र में जाएं या उस क्षेत्र में जाएं, इनको ये एक बड़ी समस्या फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको अपने जो फोकस है उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको अपना जो लगन लॉर्ड है यानी मरकरी की स्थिति आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करेंगे वो मरकरी ही प्ले करेंगे। इसके बाद जब दूसरे नंबर पे आते हैं मून, यानी कि जो हमारे सेकंड लॉर्ड भी बनते हैं। और मून की इम्पोर्टेंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है यदि आप किसी जॉब को ग्रैब करना चाहते हैं, किसी जॉब को आप पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो जॉब्स निकलने वाली है वो चाहे एसएससी की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे यूपीएससी की हो, आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं आप उसी में अपना प्रयास करेंगे। आप मल्टी जो एरिया है, आप मल्टी वेज हैं, उस पर आप अपना ध्यान अगर लेकर के जाएंगे तो आपका अपना जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, ऐसा मेरी सलाह है। तो यहाँ पर अपने फोकस को आप बिल्कुल अपने पॉइंट्स, यानी अपने फोकस को, अपने एम को वो बिल्कुल क्लियर कर लें। और आप अपने जो नर्वस सिस्टम है उसे किसी भी तरीके से लैक ना होने दें, किसी भी तरीके से आप उस पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें। अन्यथा किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको नर्वस सिस्टम आपका सपोर्टिव होना चाहिए। तो नर्वस सिस्टम के लिए भी हम मरकरी को ही यहाँ पर महत्वपूर्ण मानते हैं और मरकरी ही हमारे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल भी करता है। तो फिर वही बात आ गई कि मरकरी यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट है। दूसरा प्लैनेट आपका मून है। और यदि तीसरे प्लैनेट की बात करें तो यहाँ पर प्लूटो को आपको इम्पोर्टेंट जरूर देनी है। तो यहाँ पर जो लोग एसबीआई जैसे बैंक के इस संस्था में वो अपने जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर उनको एसबीआई जैसे बैंक के लिए काफ़ी 2022 यहाँ पर उनको सपोर्टिव नज़र आता है। क्योंकि एसबीआई से और इस जैसी संस्थाओं से आपका
जो जॉब वैकेंसीज हैं वो भी बहुत निकलने वाली हैं और आपके लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त होगा 2022 का कि आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर SBI जैसी जो संस्था है उसमें आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा और भी संस्थाएं हैं, जैसी आप तैयारी कर रहे होंगे, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार ही आप अपना जो प्रयास है उसे आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो प्लेनेट आता है वो हमारा मार्स आता है, यानी कि मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह की स्थिति भी आपको अपने पूरे बर्थ चार्ट में ज़रूर देखनी है कि उसकी स्थिति कहाँ पर है। उसके बाद जो प्लेनेट आता है वो हमारा नेपच्यून आता है, नेपच्यून आता है। और इसके बाद यदि बात कर लें तो हमारा जो 8th और 9th लॉर्ड बनता है वो सैटर्न और यूरेनस, ये दो प्लेनेट आते हैं यहाँ पर, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर हम ध्यान दें और इन ग्रहों को ध्यान दें और इसके साथ जो सरकारी नौकरी के लिए हमारे सबसे कारक ग्रह हैं सन यानी सूर्य ग्रह, तो यदि हम सन की स्थिति देख लें अपने पूरे बर्थ चार्ट में, क्या वो यहाँ बैठे हैं, क्या वो यहाँ बैठे हैं या फिर वो यहाँ बैठे हैं, तो सबसे जो प्रबल स्थान है उनका वो यहीं पर है। और यदि आप ये मान लें यहाँ पे 10वें भाव में बैठे हैं तो आपको सरकारी नौकरी दिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके साथ नेपच्यून की पोजीशन जरूर आप देख लें। क्या सन और मून एक साथ बैठे हैं, इसे भी ध्यान दें। इसके अलावा आपके जो मंगल हैं उसकी स्थिति कैसी बनती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर उसको भी ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पर यदि आपका प्लूटो की बात करें तो प्लूटो और सैटर्न इस समय जो ट्रांजिट है उसमें आपके यहीं पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक स्थिति निकल करके आती है कि यदि आप बैंकिंग जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी आसानी होगी। ये जो 2022 है यहाँ पर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद यदि UPSC और UPSSC या फिर जो है NTPC जैसी संस्थाओं के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने मार्स को ज़रूर देख लें और अपने मरकरी को, इन दोनों की स्थिति भी ज़रूर देख लें, क्योंकि इन दोनों की स्थिति के अनुसार ही यहाँ पर आपको उन जैसी संस्थाओं में आपको स्थान मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं। दूसरी बात आपको और बता दूं एक कि यदि आपका मून यहीं पर है और आपका जो सन है वो भी यहीं पर है, तो मरकरी आपका यहां होगा या फिर मरकरी आपका यहां होगा। आप अपने बर्थ चार्ट में ज़रूर देख लीजिए, इन दोनों पोजीशन के अलावा और कहीं नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि है तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ेगा, और यदि यहाँ पर है तो वो आपके फ्लो में जो है आपको और अधिक तेज बहाव के साथ आपको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रेरित करेगा। तो इस स्थिति को भी आप ज़रूर देख लें कि मरकरी की स्थिति यहाँ नहीं होनी चाहिए, और यदि यहाँ पर है मरकरी की स्थिति तो भी ये अच्छी पोजीशन नहीं है। इसके अलावा यदि मरकरी की पोजीशन यहाँ पर है और अगर आप आर्टिस्टिक साइड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छा रास्ता मिल सकता है। तो आप ऐसी संस्थाओं के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ आर्ट से जुड़ा हुआ काम होता है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम होता है, तो वहाँ पर आप जो है उस संस्था में आप अपना जो स्थान है उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप अपनी दशा देख लें, क्या वो मरकरी की दशा चल रही है तो बहुत अच्छा है। यदि आपकी सन की दशा चल रही है, मून की दशा चल रही है, या फिर आपकी मार्स की दशा चल रही है, तो इनका भी आप विशेष तौर पर अध्ययन कर लें।
तो यहाँ पर आपके लिए जो रास्ता है वो बहुत ही आसान तरीके से खुलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें हम नाड़ी सिस्टम के अनुसार आपको ये बताएंगे कि आप यदि अपने गवर्नमेंट जॉब को देखना चाहते हैं तो आप नाड़ी सिस्टम के अकॉर्डिंग आप किस प्रकार से देख सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए नाड़ी सिस्टम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से ये सभी ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं, इसके अनुसार आप उसे देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।